श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। जप के देख लो। जीव का शिव से मिलना निश्चित है, लेकिन ये यात्रा बड़ी कठिन है। हम ऐसा क्या करें जिससे ये यात्रा थोड़ी सरल बन जाए, या यूं कहें अनेक रूप ईश्वर के संकल्प में हमारा इससे मिलना जल्द से जल्द हो सके, ये कैसे संभव बन सके। जीव और ब्रह्म अर्थात शिव ये सहज संघाती हैं, ये कभी अलग नहीं होते। इनको अलग मानना हमारी एक भ्रांत धारणा है, एक गलत धारणा है। शिव जो है अंतर्यामी रूप में सबके हृदय में बैठा हुआ है, सबके अंतरस्थ बैठा हुआ है। वो हमसे बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। फिर भी देखा जाता है, प्रत्यक्ष देखा जाता है, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा, सच्चित आनंदमय परमात्मा जो है हमारे हृदय में विराजमान होने पर भी उसके दिव्य गुणों से हम लाभ नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? उस विषय में संतों का ऐसा अभिप्राय है, वो जो परमात्मा है, जो अंतरस्थ परमात्मा है, जो अंतर्यामी परमात्मा है, वो अव्यक्त रूप में है, अर्थात छिपा हुआ है। जैसे काष्ठ में अग्नि छिपी रहती है, इसी प्रकार से अव्यक्त रूप से वो परमात्मा छिपा हुआ है। इसीलिए रावण के हृदय में परमात्मा के होने पर भी रावण जो है वो आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले। भगवान शंकर जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी कोई दूसरे देवता प्रसन्न नहीं हो सकते। परंतु हम अंतःकरण से उनको चाहते नहीं। वास्तविक में परमात्मा के प्रति जो चाह चाहिए, जो इच्छा चाहिए, वो हमारे अंदर अभी नहीं है। अभी हमारे अंदर संसार के प्रति बहुत आकर्षण है। यदा कदा इसमें लगा दो, इसमें नहीं लगता है कि परमात्मा मिल जाए, परंतु परमात्मा को पाने से अधिक कहीं हम चाहते हैं कि सुख शांति मिले, और वो जो सुख शांति है परमात्मा से अलग ही है। अगर परमात्मा है तो सुख शांति है, और परमात्मा से अगर हम दूर हैं तो वो सुख शांति से हम दूर हो जाते हैं। परंतु ये जो कठिन, अगर हम पहले से मान लें कि यात्रा कठिन है,
तो हो सकता है बहुत से भाई बहन यात्रा से अलग हट जाएंगे, बहुत से भाई बहन चलेंगे जरूर, परंतु सोचेंगे एक जन्म में संभव नहीं है, इसके लिए अनेक जन्म लेने पड़ेंगे, यात्रा में शिथिलता आ जाएगी। इसलिए कदापि ऐसा नहीं सोचा जाए कि परमात्मा की यात्रा कठिन है। परमात्मा की तरफ से बहुत बहुत विशेष कृपा है। जीव परमात्मा की तरफ एक कदम आगे बढ़ाए तो परमात्मा भी एक कदम आगे बढ़ जाते हैं हमारी तरफ, परंतु हमारा कदम सीमित है और उस परमात्मा का कदम जो है असीम है। ऐसा कहा जाता है, आप सबने श्रीमद् भागवत में सुना होगा, भगवान ने वामन रूप में प्रकट होके महाराज बलि से संकल्प कराया 3 पग भूमि का। भगवान बड़े विचित्र हैं, भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। लोग कहते हैं कि भगवान वामन रूप में आए थे, मतलब छोटे वामन अंगुल के शरीर धारण करके आए थे और जब राजा बलि संकल्पबद्ध हो गए, प्रतिज्ञाबद्ध हो गए, तो भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बलि के साथ बहुत बड़ा छल किया गया, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, छल किया गया। क्या परमात्मा को छल करने की आवश्यकता थी? परमात्मा ने छल क्यों किया? परमात्मा महाराज बलि को, राजा बलि को यश देना चाहते थे, उनका उज्जवल यश संसार में फैले। और आप आज भी देखते हैं दान के साथ एक शब्द जुड़ जाता है, बलिदान। बलि की उज्जवल यश कीर्ति को फैलाने के लिए उस परमात्मा ने, हमारे प्रभु ने, हमारे आराध्य ने अपयश सहन किया। विचार करिए, स्वयं अपयश सहन करता है और अपने आश्रितों को, अपने भक्तों को यश देते हैं। तो भगवान का जो कदम है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर हम एक कदम परमात्मा की ओर आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा भी हमारी ओर आगे बढ़ेंगे। ये जीव जो परमात्मा की तरफ यात्रा करता है तो उसमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, सिर्फ थोड़ी सी तकलीफ। जिस प्रकार से एक व्यक्ति पृथ्वी से ऊपर उठे, उड़ान भरे यंत्रों के सहारे या अन्य साधनों के सहारे, तो एक दूरी तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है वो उसको खींचता रहेगा, और जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण दूर हो जाएगा उसके उपरांत वो ऊपर इतना हल्का हो जाएगा, इतना हल्का हो जाएगा, जिधर चाहे उधर पहुंच सकता है। इसी प्रकार से ये जीव जब भगवान की तरफ बढ़ता है, परमात्मा की तरफ बढ़ता है, शिव की तरफ बढ़ता है, तो पहले सांसारिक आकर्षण इसको खींचते रहते हैं। ये जो अहमता ममता है ये इसको खींचती है अपनी ओर, और जब ये अहमता और ममता के दायरे से बाहर निकल जाता है तो परमात्मा के आकर्षण में आ जाता है। फिर उसको यात्रा नहीं करनी पड़ती, फिर तो यात्रा होती है। ये ख्याल करने की।
आप सबको साधना में केवल संसार के आकर्षणों से मुक्त होना है। ये संसार के आकर्षण जो खींच रहे हैं, इनसे बाहर निकलना है। इसके उपरांत भगवान स्वयं आपको खींच लेंगे, फिर आपको चलना नहीं पड़ेगा, आपको ये साधना नहीं करनी पड़ेगी। साधना केवल ये जो अविद्याकृत माया है, एक दुष्ट अक्षय दुखरूपा जावस जी पराभव कूपा, ये जो अविद्या माया है, इसके क्षेत्र में जब तक हम हैं तभी तक परेशानी है। योगियों की भाषा में जब तक हमने मणिपूरक चक्र तक यात्रा नहीं की है, मणिपूरक चक्र से ऊपर उठने के बाद साधना नहीं करनी पड़ती, साधना होती है। परंतु नीचे के जो चक्र हैं उनसे निकलना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है। तो यात्रा की जो कठिनाई है वो केवल सांसारिक आकर्षणों के प्रति जो हमारा एक गलत रुझान हो गया है, हमको एक गलत दृष्टि मिली है अभी तक कि संसार से, व्यक्तियों से, पदार्थों से, धन से, मान प्रतिष्ठा से सुख मिलेगा, ये भ्रांत धारणा मन से निकल जाए और कुछ नहीं करना है। ये जो गलत धारणा हमारे अंदर दृढ़ हो गई है, मजबूत हो गई है, इसकी जड़ें जो है बहुत मजबूत हो गई हैं, उनको दूर करना है। इसके बाद सिर्फ 2 सूत्र याद रखने के हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थम ईश्वरम। हम अपने आराध्य को, भगवान शिव को क्यों नहीं पा रहे हैं? उसके पीछे क्या रुकावट है? कौन सी यात्रा में कठिनाई आ रही है? तो कहा जाता है कि श्रद्धा और विश्वास का अभाव है। भगवान शिव जो है विश्वास रूप में, भवानी जो है श्रद्धा के रूप में है। लोग कहते हैं कि पहले श्रद्धा थी, अब नहीं रही। पहले हमारी अमुक महापुरुष के प्रति श्रद्धा थी, भगवान के प्रति श्रद्धा थी, अब नहीं रही। परंतु यह कहना उनका अनुचित है। क्यों अनुचित है? श्रद्धा कभी डगमगाती नहीं है। वो तो हिमालय की पुत्री पार्वती है। जिस प्रकार से हिमालय अडिग है, स्थावरा नाम हिमालय, उसी प्रकार से श्रद्धा जो है अडिग है। और ये श्रद्धा भगवान ने कृपा करके सबको दी है। भगवान परम उदार हैं, भगवान ने श्रद्धा सबको दी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको श्रद्धा ना दी गई। आप देखिए, एक छोटा बच्चा है, उसके ऊपर कोई संकट आता है तो वो बच्चा अपनी मां के आंचल में जाके छिप जाता है। उसको श्रद्धा है कि मां मेरी रक्षा करेगी। वो बिल्कुल निर्भय रहता है। बच्चे के अंदर श्रद्धा है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे अंदर संदेह पैदा होते हैं और वो संदेह जो है हमको श्रद्धा से अलग कर देते हैं। आज हमारी जो वर्तमान में स्थिति है, नाना प्रकार के संशय, नाना प्रकार के संदेह भरे हुए हैं और उसके ऊपर श्रद्धा की एक पतली सी झीनी झीनी चादर ढकी हुई है। थोड़ी सी भी कहीं खरोंच लगती है तो वो नीचे से जो संशय भरे हुए हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं।
तो हमारी श्रद्धा जो है, इन संशयों के कारण, संशय और श्रद्धा परस्पर विरोधी है। जैसे दिन और रात दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसी प्रकार से संशय और श्रद्धा एक साथ नहीं रह सकते। या तो संशय होगा या श्रद्धा होगी। अगर हमारे अंदर संशय है तो सुनिश्चित समझ लेना चाहिए श्रद्धा का अभाव है। और अभाव परमात्मा की तरफ से नहीं पैदा हुआ है, ये समाज ने हमको दिया है, हमारी बुद्धि की खुरापात है ये। हम बहुत अधिक बुद्धिमान हो गए, हमारी बुद्धि ने ये सब संशय पैदा कर दिए। परमात्मा के विषय में अगर संदेह पैदा किया है तो ये बुद्धि ने पैदा किया है। और कभी कभी ऐसा लगता है परमात्मा के विषय में व्यक्ति संदेह करता है, परंतु अपने विषय में क्यों नहीं संदेह करता कि मैं हूं या नहीं हूं, मेरा अस्तित्व है या नहीं है। हमने अपने आप को आज तक देखा नहीं। हम परमात्मा के विषय में यही दलील देते हैं कि परमात्मा को आज तक हमने देखा नहीं, इसलिए हम कैसे मान लें उसको। परंतु हम अपने आप से पूछें कि हमने अपने आप को देखा है? हमने अपने शरीर को देखा है, वो भी दर्पण के द्वारा देखा है, उसकी छाया को देखा, परंतु जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उससे हम अपरिचित हैं, उसको आज तक हमने नहीं देखा। परंतु अपने विषय में कभी संदेह नहीं होता कि हम हैं या नहीं है। परमात्मा के विषय में जरूर संदेह होता है। और संदेह कब पैदा होता है? जब हमारी कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई। हम आए बापा के यहां, हम आए भगवान के दरबार में, हमने भगवान से प्रार्थना की, निवेदन किया कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, जो भी हमारे अंदर कामनाएं हैं, अभिलाषाएं हैं। और जब वो पूरी नहीं हुई तो कहते हैं कि भाई अब परमात्मा से श्रद्धा हट गई, अब परमात्मा जैसा कुछ लगता नहीं। अगर हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो परमात्मा है, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो परमात्मा नहीं। इसी प्रकार से संत महापुरुषों के प्रति भी हम भाव रख लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं परमात्मा सर्वसमर्थ हैं, कर्तुम अन्यथा अकर्तुम। जो करने योग है अथवा न करने योग है, दोनों में वो समर्थ हैं। परंतु हमारी कामनाओं की पूर्ति हमको हो सकता है कि किसी गहरे गड्ढे में गिरा दे, क्योंकि जब इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है तो फिर हम अपने आप में अभिमानी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, और हमारा अभिमान और अहंकार असंख्य जीवों का तिरस्कार और अपमान करा देता है। जब हम दूसरों का तिरस्कार करने लगते हैं, अपमान करने लगते हैं, तो उनके अंदर की जो आहा है वो हमको बर्बाद कर देती है, हमको नष्ट कर देती है। तो हम ये कह रहे थे कि परमात्मा की यात्रा कठिन नहीं है, सिर्फ श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है। अगर श्रद्धा और विश्वास हमारे हृदय में है, या किसी कारण से संदेह ने उस श्रद्धा को छिपा दिया है, तो उन संदेहों को सत्संग के द्वारा दूर करें। सत्संग ही एकमात्र ऐसा उपाय है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तबई होए सब संशय भंगा। जब लंबे समय तक हम सत्संग करते हैं, वैसे तो सत्संग
निमिष दंड भर एकहु बारा। थोड़ा सा सत्संग, लब मात्र का सत्संग, निमिष मात्र का सत्संग, निमिष अर्थात पलक गिरने में जितना अल्प समय लगता है, वो सत्संग भी हमारे जीवन में क्रांति ला देता है, परिवर्तन ला देता है। परंतु बहुकाल करिए सत्संगा। बहुकाल क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर से, एक जन्म से नहीं, असंख्य जन्मों से इस जीव ने असंख्य शरीर धारण किए, असंख्य जन्म लिए, और उनका परिणाम यह है कि हमारे अंदर अनेक अनेक प्रकार के संस्कार की परतें जमती चली गई हैं, और एक परत के ऊपर दूसरी 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 दूसरी, इस प्रकार से असंख्य परतें जमी हुई हैं। और ये परतों को दूर करने के लिए समय लगता है, क्योंकि एक जन्म की बात नहीं है, असंख्य जन्मों की बात है। वो संस्कार इतने दृढ़ हो गए हैं, इतने मजबूत हो गए हैं, और सत्संग में जाने के योग्य हम पात्र भी नहीं बन पाते। हमारे अंदर अभी वो पात्रता नहीं है जो सत्संग से लाभ ले सके। वैसे संत महापुरुषों की कृपा से वो पात्रता भी पैदा होती है, परंतु जब बहुकाल लंबे समय तक हम संतों के सानिध्य में बैठे, मीरा जी वैसे तो पूर्व जन्म में भगवान की, मतलब द्वापर के काल में मीरा जी का जन्म एक ग्वाल परिवार में हुआ था, परंतु विवाहित होकर जब वो नंदगांव आई तो कुछ लोगों ने पहले से बता दिया था, सावधान, वहां एक नटखट नटवर नंद किशोर है, उसकी दृष्टि से बच जाना। अगर उसकी दृष्टि पड़ गई तुम पे तो तुम अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते। मीरा जी जो है पूर्व जन्म की बात, पहले जन्मों की बात, जब अपनी ससुराल पहुंची नंदगांव, तो नटवर नंद किशोर से अपने आप को बचाती रही। परंतु परमात्मा बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। एक दिन बलात् जबरदस्ती भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए, और बस सामने आए और मीरा जी जो हैं उनको देख के अपनी सुध बुध भूल गई। परंतु भगवान ब्रिज में 11 वर्ष 52 दिन तक ही रहे, लंबे समय नहीं रहे। और उस देवी के साथ मीरा जी के पूर्व जन्म की बात, वो जो घटना घटी उसके बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु मीरा जी को उसी समय दीवाना बना दिया, संसार भूल गई। उसके बाद उनको बहुत जन्म लेने पड़े। एक दिन वो भगवान से बचने की कोशिश करती थी, किस प्रकार से अपने आप को भगवान से बचाने, और इस प्रकार का जो कर्म बन गया, ये जीव के कर्म बड़े विचित्र हैं, बड़े विचित्र हैं। इस कर्म के परिणाम स्वरूप उनको असंख्य जन्म लेने पड़े, और फिर अंतिम में संतन डिग बैठ बैठ फिर संत महापुरुषों का सानिध्य पाके मलिन संस्कार दूर हुए, और पुनः भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने
इस कलिकाल में पा लिया, इस कलिकाल में पा लिया। तो हम ये बता रहे थे बहुकाल करिए सत्संगा, तभी हो ये सब संशय भंगा। तब संशय भंग होते हैं। ये संशय भंग होने पर ही हम सही श्रद्धा को पाते हैं, और श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ भगवान की यात्रा दूर नहीं। तो वो शिव और जीव का मिलन यात्रा कठिन है, प्रश्न लिखा था, वो प्रश्न वाला कागज जरा मिल गया। हाँ, जीव का शिव से मिलना निश्चित है, लेकिन ये यात्रा बड़ी कठिन है। तो कठिन क्यों है? हमने पैदा की है। ये कठिनाई परमात्मा की तरफ से नहीं है, कठिन कभी नहीं है, सिर्फ हमने इसको पैदा किया है। इस कठिनाई को हमको ही दूर करना है, हमको ही दूर करना है। परमात्मा तो चाहते हैं कि जीव कब उनके पास आए। भगवान के हम सब बहुत अतिशय प्रेमी हैं, अतिशय प्रेमी है। भगवान हमसे बहुत अधिक प्यार करते हैं, बहुत अधिक प्यार करते हैं, परंतु हम भगवान को भूल के संसार के साथ जुड़े हुए हैं। और सत्संग जो है इस मोहरूपी ग्रंथि को तोड़ देता है। तो बस हमें जल्द से जल्द अगर परमात्मा से मिलने की अपेक्षा है, अभिप्सा है, आकांक्षा है, तो एक ही उपाय है, करो सदा सत्संग, करो सदा सत्संग। सत्संग कीजिए और कुछ नहीं करने की जरूरत है, सब कार्य प्रभु कृपा से हो जाएंगे। एक दूसरा प्रश्न भी है, इसलिए इसका भी ज्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ का फल दाखला रूपे श्री राम, आपका कहना है कि हजारों अश्वमेध यज्ञ करने पर भी रामार्चन के प्रसाद की एक कला के बराबर नहीं हो सकते, जो रामार्चन के फल श्रुति में कहा गया है। इस विषय को जरा समझना है। जितने भी, चाहे वो राजसूय यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ हैं, इनके पीछे बहुत बड़ी हिंसा छिपी हुई है, बहुत बड़ी हिंसा छिपी हुई है। राजसूय यज्ञ का या अश्वमेध यज्ञ का। अश्वमेध यज्ञ की बात की है तो अश्वमेध यज्ञ की बात हम थोड़ी करें। अश्वमेध यज्ञ में एक नीलकर्ण, एक नीले कान वाला अश्व छोड़ा जाता है, और वो अश्व अपनी इच्छा से भूमंडल में भ्रमण करता है। उसके पीछे उसके संरक्षक चतुरंगी सेना इत्यादि लिए रहते हैं। कोई उस घोड़े को पकड़ लेता है तो उस सेना के साथ युद्ध करके अगर वो उस सेना को पराजित कर सका तब तो अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं होता। और अश्वमेध यज्ञ वाले व्यक्ति ने, राजा ने उसको पराजित किया तो उससे हो सकता है भेंट लेके यज्ञ का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से पूरे भूमंडल पर यह अश्व घूमता है। पता नहीं कितने लोगों का मान मर्दन होता है, कितने लोगों के सिरोच्छेद हो जाते हैं। पृथ्वी जो है रुंड मुंडों से आच्छादित हो जाती है। ऐसा जो यज्ञ है वो कभी सात्विक यज्ञ की बराबरी नहीं कर सकते। ये जो रामार्चन है यह शुद्ध सात्विक यज्ञ है। इसमें हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। और जैसा आप सब जानते हैं, परमात्मा श्री राम
यशांशो जातो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, जासु अंशते उपजई नाना, एक नहीं अनेक, शिव बिरंची विष्णु भगवाना। ऐसे जो परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम हैं, उनकी ये अर्चना है, उनका ये यज्ञ है। परंतु हम सबको इस विषय में थोड़ा सा समझना होगा। राम अर्थात जो चर अचर में रमन कर रहा है, जो सर्वत्र परिपूर्ण है, उसकी पूजा के लिए हम एक छोटी सी चौकी लगा देते हैं, उस पर एक मंडल बना देते हैं और उस मंडल में प्रधान प्रधान शक्ति देवियों की और प्रधान प्रधान देवताओं की पूजा अर्चन करके भगवान के विशेष परिकर उनकी पूजा करके फिर जो परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम हैं उनकी पूजा करते हैं। ये छोटे रूप में हम आपको बता रहे हैं। वैसे कल तो आपने देखा और पहले भी देखा होगा, रामार्चन में कोशिश ये की जाती है कि अधिकांश प्रधान देवताओं की पूजा हो। वो परमात्मा जो सर्वत्र परिपूर्ण है, उसकी हम पूजा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सोपान है। हमारे ऋषि महर्षियों ने विचार किया कि ये जो परमात्मा विभु है, व्यापक है, उसकी पूजा अर्चन करने के लिए हमको उस कक्षा में पहुंचना होगा। उस कक्षा में पहुंचाने के लिए हमको कुछ मंत्र दिए जाते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आतिथ्य देवो भव, परस्पर देवो भव, आत्मदेवो भव। ये सोपान है। पहले सबसे पहले परिचय हमारी माता से होता है। माता में परमात्मा की भावना की जाए, पिता में परमात्मा की भावना की जाए, आचार्य गुरु में परमात्मा की भावना की जाए, अतिथि नारायण है उसमें परमात्मा की भावना की जाए, फिर परस्पर एक दूसरे में परमात्मा की भावना की जाए, फिर आत्मदेवो भव, फिर अपने अंतरस्थ जो छिपा हुआ परमात्मा है उसके साथ हम जुड़े और उसमें स्थित हो जाएं, और फिर जो परिपूर्णतम ब्रह्म है उसमें इस जीव को विलीन करें। तो ये यात्रा के सोपान है। हमारे दूरदर्शी ऋषि महर्षियों ने कहा पीपल का पेड़, गंगा, ये सब भगवान की विभूति हैं। 10वें अध्याय में गीता में आप सबने भगवान का विभूति योग पढ़ा होगा। तो विभूति योग में भगवान ने भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी विभूतियां बताई कि ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप। इन सब के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकें, ये सब माध्यम है। एक जरा आप विचार करें, रामार्चन जो होता है, जब सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने रामार्चन किया, कहा जाता है कि चित्रकूट की पवित्र भूमि में रामार्चन हुआ। जब पृथ्वी पे कोई देश विशेष दिखाई नहीं देता था, तो रामार्चन वहां कैसे हो गया? रामार्चन में सबसे पहली बात तो कही जाती है, सर्वप्रथम सब राम भक्तों को बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए और उनको सेवा से संतुष्ट किया जाए। उसके उपरांत ये इस प्रकार का मंडप बना के, तो सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले संकल्प किया। पहले उनके संकल्प में शक्ति नहीं थी, पर जब उन्होंने परमात्मा का आदेश और आशीर्वाद पाया तो उनके संकल्प में शक्ति और सामर्थ्य पैदा हुई, और शक्ति और सामर्थ्य से जैसा जैसा वो संकल्प करते गए वैसा वैसा उनको प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा, और इस भूमंडल पे वो सब प्रत्यक्ष होने लगा, और इस प्रकार से सृष्टि का विस्तार हुआ, और इस प्रकार से वो पूजन अर्चन प्रारंभ हुआ।
तो ये जो रामार्चन है, ये वास्तविक में शुद्ध सात्विक यज्ञ है, और शुद्ध सात्विक यज्ञ, इसमें हिंसा इत्यादि का कोई स्थान नहीं है, इसलिए अन्य यज्ञों की अपेक्षा ये श्रेष्ठ है। दूसरा, यज्ञों में क्या होता है कि बहुत लंबा अनुष्ठान करना पड़ता है, लंबे समय तक यज्ञ का आयोजन होता है। यज्ञ में 1.25 लाख आहुति, 1.25 करोड़ आहुति, इतनी आहुति, तो स्वाभाविक है कि जितना बड़ा आयोजन होता है उतनी अधिक भूलें होने की भी संभावना होती है। दूसरा, जो लंबे समय तक चलता है उसमें अनेक प्रकार के व्यवधान पैदा हो सकते हैं। तो ये जो अन्य यज्ञ हैं उनकी अपेक्षा से रामार्चन जो है, इसमें सरलता है, और गरीब से गरीब व्यक्ति, जैसा बताया जाता है कि अगर संभव है तो स्वर्ण प्रतिमा में भगवान की पूजा करें, नहीं संभव है शालिग्राम भगवान की पूजा करें, और वो भी संभव नहीं है तो तिल के ढेर में कर ले। मतलब जैसा पात्र हो, जिस प्रकार से उसकी स्थिति हो, उस प्रकार से भगवान की अर्चना पूजन किया जा सकता है। इसमें एक विशेष बात यह है कि भगवान के लिए जो कुछ भी कार्य किया जाता है, भगवान भावग्राही है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी जीव भगवान को पत्र, पुष्प, जल इत्यादि से आराधना के द्वारा, उपासना के द्वारा संतुष्ट करना चाहता है, तो भगवान सगुण साकार रूप में उन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। और भगवान की एक जो सबसे बड़ी विशेषता है, रहत न प्रभु कृत चूक किए की, करत सुरत सै बार ही है की। भगवान अपने भक्तों की भूल पे विचार नहीं करते, चूक पे विचार नहीं करते। वो जानते हैं कि जीव का स्वभाव है भूल करने का, इसलिए भूल होना स्वाभाविक है, सहज है। परंतु एक बात जरूर ख्याल करनी चाहिए कि हम भूलों का पुनरावर्तन ना करें, उनको दोहराते ना रहें। अगर भूल हो जाए तो उसको स्वीकार कर लें, अपनी भूल स्वीकार कर लें, और भूल को स्वीकार करके परमात्मा से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि प्रभु आपने ये जो मानव शरीर दिया, इस शरीर की जो परम उपलब्धि है, ईश्वर साक्षात्कार, नर से नारायण, ये जीवन की यात्रा है, जीव की यात्रा शिव तक। तो उसके लिए ये शरीर मिला था, उसके लिए मन बुद्धि, परंतु हम सब ने उनका दुरुपयोग किया। अवलो नसानी, अब तक काफी कुछ बर्बाद हो चुके हैं, परंतु अब आपकी कृपा हो गई है, अब नष्ट ना होने पाए, अब बर्बाद ना होने पाए। तो इस प्रकार का अगर दृढ़ भाव रहे तो रामार्चन के प्रधान देवता भगवान श्री राम हैं, आदिशक्ति भगवती जगदम्बा, जो स्पष्ट कह देती हैं कि कौन सा ऐसा जीव है जिसने कार्य और कारण रूप में अपराध ना किया हो। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसने कार्य रूप में अथवा कारण रूप में अपराध ना किया हो। इसलिए भगवान किसी के अपराध को, भूल को, त्रुटि को नहीं देखते, और वो देखते हैं कि व्यक्ति किस भाव को लेके, किस प्रेम से मेरी अर्चना बंदन कर रहा है। तो ये जो रामार्चन है, अन्य यज्ञों में एक समस्या होती है, कोई भी त्रुटि होती है तो वो यज्ञकर्ता को नष्ट कर देता है। यज्ञ जो है यज्ञकर्ता को ही नष्ट कर देता है, परंतु इस यज्ञ में, श्री रामार्चन यज्ञ में कोई भूल हो जाए तो भगवान उस पर विचार नहीं करते। और भूल होती ही है, ऐसा नहीं है कि हम
कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक सांगोपांग विधि पूर्वक पूजन हो, परंतु कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि रह ही जाती है, ना चाहते हुए भी रह जाती है। तो रामार्चन जो है श्रेष्ठतम यज्ञ है, सरल है और ज्यादा कठिनाई नहीं है। इसमें आप सबने एक जो बात सुनी थी कि एक भूल से पुष्प गिर गया था, उस पुष्प को ले जाके रामार्चन करने वाले महापुरुष ने भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। उस व्यक्ति को मालूम भी नहीं है कि हमने ये फूल चढ़ाया है, चढ़ गया। उसने तो सोचा भी नहीं था कि ये फूल भगवान तक पहुंचेगा, वो तो किसी दूसरे के लिए ले जा रहा था और गिर गया। तो ऐसी स्थिति में भी उसको उसका लाभ मिल गया। तो इतना जो भगवान ख्याल करते हैं, कौन व्यक्ति किस भाव से, बहुत से व्यक्ति जो है अंदर से सोचते हैं कि हम इस स्थिति में नहीं कि रामार्चन पूजन करा सके, तो उनके लिए जब केवल जो कथा श्रवण कर लेते हैं या रामार्चन पूजन में 2 पुष्प चढ़ा देते हैं या नेत्र बंद करके ध्यान करके परमात्मा से निवेदन कर देते हैं कि प्रभु अगर आपकी कृपा हो तो हमसे भी ये सब सेवा पूजा हो, और मानसिक पूजा तो की ही जा सकती है। तो इन प्रकार से रामार्चन का फल वैसे भी मिल जाता है, वैसे भी मिल जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप पूजा में यजमान बन के बैठे तभी आपको उसका फल मिलेगा। तो ये रामार्चन के विषय में जो अश्वमेध यज्ञ इत्यादि, हजारों अश्वमेध यज्ञ इत्यादि से अधिक जो फल कहा गया है, तो उसके विषय में मूल कारण इतना ही है कि उन यज्ञों में हिंसा इत्यादि है, तिरस्कार है और अभिमान और अहंकार की पूर्ति है। उन यज्ञों में कोशिश ये होती है कि हम सम्राट बने, हमको लोग समाज जाने कि हमने कुछ किया है, हम एक विशेष व्यक्ति हैं, हम साधारण नहीं। तो जिसमें अपने अहंकार की तुष्टि पुष्टि होती है, उसमें परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है, परमात्मा के प्रति कोई प्रयोजन नहीं है, वो यज्ञ